दोस्तों, ये मगध विश्वविद्यालय का घोटालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो कई सवालों को जन्म दे रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्यों मगध विश्वविद्यालय को दलदल में धकेला जा रहा है। यह भी कहना गलत होगा, दलदल में धकेला नहीं जा रहा है, बल्कि मगध विश्वविद्यालय में ही दलदल बनाया जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय की खोई गरिमा को कभी भी लौटाया जा सकता है? कैसे भ्रष्टाचार की बाहें इतनी मजबूत हो गई जो आज विश्वविद्यालय की नींव को हिला रहा है। जिस संस्थान में नौकरी कर अपने परिवार को पाल रहा था, वो कर्मचारी क्यों मगध विश्वविद्यालय को निगलने की तैयारी कर डाला? कैसे एक मामूली से कर्मचारी का इतना हिम्मत बढ़ गया? क्या इसकी खोई हुई गरिमा कभी लौटेगी, या यूं ही यह विश्वविद्यालय तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी? छात्र छात्राएं जिनको यहाँ से डिग्रियां प्राप्त हुई है, पूरे विश्व में पताका लहरा रहे हैं, पूरे विश्व में कई छोटे से लेकर के बड़े बड़े ओहदे पर विद्यमान हैं और कार्यरत हैं, वो मगध विश्वविद्यालय की ऐसी खबर सुनकर हिल जाते होंगे और शर्म से उनका सर नीचा हो जाता होगा। विश्वविद्यालय अगर सजीव होती तो इसकी कराह, इसकी आत्मा की कराह आपको जरूर सुनाई देता। शरीर पर कितने जख्म हैं वो भी आपको दिखाई देता। लोग कहते हैं ये विश्वविद्यालय लाखों छात्रों की मां है, तो माता की आंचल में छेद करने वाला वो कर्मचारी इस मां की बच्चे हैं, जिसे न शर्म है न हया है। लेकिन यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि सभी कर्मचारी चोर हैं, बेईमान हैं। कुछ कर्मचारी अधिकारी ईमानदार भी हैं, जिनके वजह से ये चेक घोटाला का उजागर हुआ है, और जो इस विश्वविद्यालय को मां मानते हैं, और उन्हीं की वजह से ये विश्वविद्यालय चल रही है, जिंदा है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन चोरों से, इन बेईमानों से कैसे मगध विश्वविद्यालय को बचाया जाए। उस ईमानदार कर्मचारी अधिकारी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको बता दूं कि मगध विश्वविद्यालय के चेक पर रजिस्ट्रार व फाइनेंस ऑफिसर के फर्जी हस्ताक्षर से 5,25,600 रुपये की फर्जी निकासी की गई। अब आप इसकी पूरी कहानी जानेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 2015 में कुछ चेक निर्गत किए गए थे, जिसमें से कुछ चेक बचे हुए थे और वो चेक कुछ लोगों के हाथ लग गया। अब क्या था, चेक पर फर्जी हस्ताक्षर किया और डाल दिया बैंक में, लेकिन चेक पर किसी महिला का नाम लिखा था। जब बैंक वालों ने उस महिला को ढूंढा तो घोटालेबाजों ने फर्जी महिला को खड़ा कर दिया और रुपया निकासी कर लिया। इसी तरह एक एक कर कुल 7 चेक से फर्जी तरीके से रुपये की निकासी की गई है, पैसे निकाले गए। जब वार्षिक अंकेक्षण किया गया तो पता चला कि कुछ तो गड़बड़ हुआ। फिर 2 लोगों पर मगध विश्वविद्यालय द्वारा मुकदमा मगध विश्वविद्यालय थाना में दर्ज किया गया है। पहला नाम है शुभम कुमार और दूसरा नाम है रत्ना सागर पांडे का, जिनके सहयोग से यह सारा चेक कांड को अंजाम दिया गया है। दोस्तों अब यह सवाल बैंक के ऊपर उठता है कि इतने पुराने चेक को बैंक इनकैश क्यों किया, कैसे किया? बैंक मैनेजर इसकी जांच क्यों नहीं किया? फर्जी महिला के हाथों में पैसा कैसे दे दिया? क्या बैंक द्वारा उस महिला की पहचान की गई थी? अगर पहचान किया गया तो उनके ओरिजिनल आधार और पैन चेक क्यों नहीं किया गया? और दूसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है, जो फाइनेंस ऑफिसर के ऊपर उठता है, लगभग 10 वर्षों तक इस चेक को क्यों नहीं ढूंढा गया? 10 वर्ष से ये चेक इधर उधर भटक रहा था। लगभग 10 साल तक ये चेक कैसे किसी कर्मचारी के पास पड़ा था? क्यों नहीं इस चेक की गुमशुदगी की खबर जो है बैंक को दिया गया? ये तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनको कोई छुपा नहीं सकता है। इस चेक कांड को लेकर के जब सवाल किया गया तो मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बीके मंगलम ने बताया कि प्रोफेसर बीके मंगलम, कुल सचिव मगध विश्वविद्यालय। घटना कल की है। 7 चेक से 5,25,000 रुपये की अवैध निकासी हुई है। कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी के फर्जी सिग्नेचर से। सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ वित्त पदाधिकारी के कार्यालय में, और उन्होंने विस्तार से इसकी तहकीकात की
उनके यहाँ जो ऑडिटर लोग हैं उन लोगों ने देखा कि ये 7 चेक हैं जिसके वाउचर्स नहीं मिल रहे हैं और वो चेक भी बड़े डिफरेंट सीरीज के हैं। तो उन्होंने एफओ से संपर्क किया। एफओ ने कहा कि सो आप जाइए बैंक और 7 चेक को ले आइए। एफओ साहब ने उस पर हस्ताक्षर को मिलान किया अपना, तो वो फॉर्जरी पाया गया। उसमें 5 ऐसे चेक हैं जो पूर्व के कुल सचिव, हमसे पहले के, मुझे तो आए हुए मात्र 3 महीने हुए हैं, उनके हस्ताक्षर हैं और सब फर्जरी है। और सारे चेक पे वित्त पदाधिकारी का सिग्नेचर है। सिर्फ एक चेक पर मेरा सिग्नेचर, वो भी फोर्ज करके ये किया गया है। और कुल जो धन राशि है वो 5,25,200 समथिंग कुछ रुपए हैं। 5,25,600 रुपये में क्या आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, जैसे ही मेरे संज्ञान में वित्त पदाधिकारी ने लिखित रूप से ये बात बताई तो मैंने त्वरित रूप से कुलपति महोदय को मैंने अपनी इस बात को लिखित रूप में बताई और माननीय कुलपति महोदय ने बेहद अफसोस जाहिर करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने का आदेश दिया। एफआईआर क्या किसी के नाम से नामजद एफआईआर है? अभी वो अनुसंधान की प्रक्रिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अभी अनुसंधान के मामले में है, इसलिए हम अभी सब चीज़ आपको नहीं बता सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि कुछ पुरानी सीरीज के थे, कितने पुराने चेक थे सर ये? 2016-17 के हैं। जैसा कि एफओ ने बताया, जितने भी चेक होते हैं आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एफओ उसके कस्टोडियन होते हैं। चेक हमारे कुल सचिव के पास नहीं होता है, वो एफओ के वित्त पदाधिकारी के पास ही सारे चेक होते हैं। वहाँ ऑडिटर बैठते हैं, उनके अपने सेक्शन हैं। ऑडिटर्स के द्वारा ये जब चेक किया गया तब ये मालूमात हुआ कि ये 7 ऐसे चेक हैं जो इस सीरीज के नहीं हैं, पहले के हैं। तब ये मामला उजागर हुआ कि भाई बैंक से इसका सीसीटीवी फुटेज देखा जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति है। तो वो सब फुटेज देखा जा रहा है, अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है। बड़ी त्वरित कड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय ने, और एक बात और मैं बता दूं, हलकों में या फिर समाज में या फिर और भी बहुत जगह मीडिया में ये बात चल रही है कि करोड़ों रुपए नहीं, बातें जो सत्य है, 7 चेक का जो अवैध निकासी हुई है उसकी कुल राशि 5,25,600 रुपये है। तो भ्रांतियां, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बड़ी कड़ी मेहनत से माननीय कुलपति ने और हम लोगों ने और यहाँ के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इस विश्वविद्यालय को एक गरिमा लौटाने का काम किया है। अब पता नहीं, हमें ये समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय की छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं कुल सचिव होने के नाते आपसे एक जरूर वादा करता हूं कि मैं ऐसे तत्वों को बहुत अंदर तक तहकीकात करके उनका सफाया कर दूंगा। सर, बैंक पक्ष से भी एक सवाल उठता है कि 16-17 के चेक है तो बैंक इतने पुराने चेक को कैसे इनकैश कर रहा है? अब चूंकि यह वित्तीय मामला है और बैंक से जुड़ा हुआ मामला है, चूंकि वो बैंक पदाधिकारी बता सकते हैं कि उन्होंने आखिर इस तरह के चेक को क्यों इंटरटेन किया, ये मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है। मगध विश्वविद्यालय के प्रो वीसी BRK सिन्हा ने कहा कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बताइए, 16-17 तो 10 साल होने जा रहा है, 10 साल हो गया करीब करीब। अब 26 आ रहा है तो 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल में चेक, सबसे बड़ी मेरा ये कहना है कि चेक 2016 का आखिर ये किसके कस्टडी में रहता है? ये तो हमारा जो भी अकाउंट सेक्शन है, फाइनेंस का है, जिनका दायित्व है, वो तो चेक तो उन लोग के पास रहता है। तो चेक आखिर वो निकला कैसे वहाँ से? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैसे निकल गया चेक? ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इतना लेट क्यों इस पर हुआ? ये तो
हमारे समझ से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑडिटर ने कुछ ऑब्जेक्शन शायद डाला है, और वो ऑब्जेक्शन जब डाल के गया था कि आपके यहाँ कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, पेमेंट हुआ है, तो उसका लेकिन आपके यहाँ पेपर वाउचर वगैरह नहीं है, तो क्या उस समय इतने दिन हो गए जिस समय, तो आज आप इतना दिन लेट क्यों किया आपने? ये तो पहले ये सब निपटा लेना चाहिए था, केस को इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं इंक्वायरी हुआ? तो हम समझते हैं कि ये तो यूनिवर्सिटी के पार्ट पर ही लैप्स है, होना चाहिए था पहले। क्या लगता है इसमें जांच होगी तो कुछ बड़े लोगों के हाथ भी निकलेगा क्या है सर? अब देखिए, केवल छोटा मेरा जो कर्मचारी तो अपना नहीं कर एक्सपीरियंस सकता है जब से आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ, आपको साफ साफ बता दूँ कि जहाँ तक मीटिंग होते हैं, बहुत तरह के मीटिंग्स हैं, सब बने हुए हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी सिर्फ है बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार, उसी में सिर्फ हमको इनवाइट किया जाता है। बाकी जैसे फाइनेंस कमेटी की मीटिंग है, एग्जामिनेशन बोर्ड की मीटिंग है, या और भी बहुत तरह की मीटिंग होते हैं, उसमें हमको कभी नहीं रखा जाता है, हम नहीं जानते हैं उस सब के बारे में। क्या लगता है इस घटना में और ये जो आप भी लोग नहीं, हमको लगता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब से आया हूँ 3 साल होने जा रहा है, तो इसमें बहुत ऊंचा तक इसमें खेल है और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ये जो अभी जिनका नाम ले आ रहा है, चाहे कुछ आ रहा है, वही तक ही नहीं है। और सबसे बड़ा ये जो हमको लगता है कि फ्रॉडिज्म जो हो रहा है, हुआ है, वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जिस पर कि होनी चाहिए इंक्वायरी, विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, सब पर इंक्वायरी होनी चाहिए। 3 साल के अंदर में कितना फंड कहाँ से निकला, किस फंड में खर्चा हुआ, किस आइटम पर खर्चा, सबका लेखा जोखा एक ऑडिट हो करके, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी का जो नाम खराब हो रहा है, कम से कम लोगों को छवि बननी चाहिए कि नहीं, मगध यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियाँ थी, कम से कम कुछ सोचे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये सब मेंटेन होनी चाहिए। तो हमारे तो उम्मीद यही है कि हम आशा करेंगे कि हमारे यहाँ के लोग भी सपोर्ट करें, और जो अथॉरिटी हायर हैं उन लोग भी सपोर्ट करें कि हाउ टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी विथ ऑनेस्टी इन द सिस्टम। और सिस्टम बहुत कोलैप्स कर गया है, तो सिस्टम को कैसे, जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम और आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपका अच्छा काम नहीं होगा। सर, हर साल इस प्रकार के फाइनेंशियल स्कैम को लेकर के कुछ न कुछ मामला उजागर होते रहते हैं। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है, पहले भी और भी हुई है। तो यूनिवर्सिटी इसको लेकर के बहुत तरीके से, बुरी तरीके से हाँ, बदनाम भी हो रही है। पिछले साल क्या किस सेंस में था? ये अनिल शर्मा के एक विधायक है। हाँ, मैं याद आया हमको भी। वो कोई विधायक हैं, उनका सैलरी का पेमेंट था, और वो पेमेंट उनको अकाउंट में ना करके, यहाँ के जो स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जो डील करते हैं, कौन है मैं नहीं जानता नाम, वो अपने अकाउंट में उनका पैसा ले लिया। बाद में इस पर काफ़ी जब लाइट में आया तो उस पर डिस्कशन हुआ, फिर किसी तरह से उनसे पैसा रिकवरी किया गया और उनको अकाउंट में शायद दिया गया। तो यही पनिशमेंट क्या बहुत बड़ी पनिशमेंट? जी नहीं, ये पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट है कि मेरे जैसा आदमी हो तो उसको सीधे हम यहाँ से सस्पेंड करके नौकरी से बर्खास्त कर देंगे कि दोबारा ऐसा गलती कोई नहीं करे। अभी जो मामला उजागर हो रहा है उसमें उसको क्या पनिशमेंट दी जा सकती है? पनिशमेंट क्या देना है इसमें? तो जो किया है उसको तो हम समझते हैं कि मेरे को अगर पावर होता तो मेरा ओपिनियन है कि ऐसे लोगों को कैंपस से पहले तो उनकी पावर सीज कीजिए, जो जहाँ हैं उनसे चेक अगर किसी के पास है, उस चेक का वहाँ से आप लोग उनको लीजिए और उसको कस्टडी में लीजिए, और अच्छे आदमी के हाथ में चेक दीजिए जो कि ठीक से ऑनेस्टी से काम कर सकता है। पहले तो ये बात है। और साथ साथ ये कि अब इस पर विजिलेंस की पूरी थॉरो क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, मेरे ऊपर भी, हमसे भी सब लोग आकर के पूछे, सब जितने पदाधिकारी हैं, स्टाफ है, सबसे पूछिए, पता लगाइए कि कहाँ गया, कहाँ पैसा इतना निकल के कहाँ चल गया, 3 साल में फंड कहाँ गया, ये कैसे ये सब हो रहा है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो हो सकता है, लेकिन अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है हमको, लेकिन मौका बाई दी कहीं
कुछ मिल जाएगा तो हम तो चाहेंगे कि हो, और हमारे हाथ में तो पावर नहीं है, लेकिन पावर हो तो हम तो 1 महीने के अंदर में बहुत कुछ चेंज करके दिखा सकते हैं। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, जब तक सबों में जितने स्टाफ हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, जब तक ऑनेस्टी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते नहीं चलेंगे, और जो एक्टिविटी उसमें रेगुलर और पंक्चुअली रहेंगे और काम करेंगे, तब वही सक्सेस होगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। इसलिए ज़रूरत उस चीज़ की है जिसमें कि नीचे से लेकर ऊपर, टॉप टू बॉटम, सब जितने पदाधिकारी, सबका सहयोग की ज़रूरत है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।